नमस्कार, आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आप मेरिट को लेकर बहुत चिंतित हैं और जब से संस्कृत का रिजल्ट आया है उसकी मेरिट बढ़ाई गई है तो उसके बाद से हिंदी वालों में दहशत का माहौल है। हिंदी ही नहीं, बाकी विषयों में भी। अब देखिए, अगर एक्स्ट्रा हेल्प होगी तो एक्स्ट्रा लाभ भी होगा, एक्स्ट्रा मेरिट भी बढ़ेगी, वो तो मालूम है आपको। तो जाहिर सी बात है समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके लक में नौकरी होगी तो आपको मिलेगी ज़रूर। हालांकि आज मैं हिंदी विषय का विश्लेषण लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम याचिका की जो तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी ही याचिका इस पे होगी। जो मैटर फंसे हुए हैं और जिस तरीके से कतिपय बातें स्पष्ट हो रही हैं, हम ये कहेंगे बाकी लोग भी याचिका कीजिए, बिना रिट के कुछ होगा नहीं। रिट कीजिए, अच्छा वकील पकड़िए, उसमें कार्यवाही कीजिए। जो लोग चाहते हैं कि हम कार्यवाही करवाएं वो हमारा साथ दें, आपको इंसाफ दिला सकते हैं। अब रही बात यह कि कुल हम ही करें, आप उसके लिए तैयार ही नहीं है तो कल को ये भी कहा जा सकता है आप तो इसमें हैं ही नहीं, आप यहाँ पे कैंडिडेट हैं ही नहीं, आप किस आधार पे हैं, ये भी तो हो जाता है। तो इसके लिए आपको भी अपने ओर से पहल करनी पड़ेगी। साथ ही मैं चयनित भाइयों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परेशान ना हो, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जो लोग सही चयनित हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, न घबराने की आवश्यकता है। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं और हम आपके अपने हैं और अपना मानते हैं, इस कारण से आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, इस चीज़ का आश्वासन आपको देते हैं। लेकिन जो गलत हैं उनके लिए घबराने की आवश्यकता ज़रूर है। मैं बताना चाहूँगा, सामान्य वर्ग का जो कैंडिडेट है अब वो अगर 118 से नीचे है तो संशय की स्थिति में है और 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज ये होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड की भी मेरिट जो सुनने में आ रही है वो मेरिट 114 के नीचे किसी कीमत पर होने के चांस नहीं है। 114 क्वेश्चन होना ही चाहिए, 114, क्योंकि आंतरिक सूचना मिल चुकी है 114 के नीचे फिजिकल हैंडीकैप्ड में किसी का नहीं होगा। कंडीशन बढ़ गई है, मेरिट बढ़ गई है। महिलाओं में बता दें 115 पे महिला वर्ग में फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं और ओबीसी में बात कर लें तो पुरुष में 116 ये फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं और महिला वर्ग में 114 ओबीसी। इसके अलावा एससी में पुरुष वर्ग में 112 और महिला वर्ग में 110, एसटी में पुरुष वर्ग में 106, 125 में बात हो रही है और महिला वर्ग में 100। इतने क्वेश्चन रहने चाहिए। रही बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हमसे पूछ रहे थे तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर वो फ्रीडम फाइटर हैं तो उनको 85 प्रश्न पे, और फ्रीडम फाइटर नहीं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनका 80 प्रश्न पे फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं वो तो एकदम सेफ जोन में है। साथ ही मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, याचिका बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि बिना रिट किए न्याय की उम्मीद करना, चयन बोर्ड अपनी ओर से कोई पहल करेगा, चयन बोर्ड तो 5 साल से पहले ही कर रहा है। एक विज्ञापन निकालने में चयन बोर्ड को वक्त लग जाता है, 1 महीने होने की ओर हैं आपका विज्ञापन रद्द हुए, आज तक उस विज्ञापन को निकालने के लिए कोई पहल करने वाला है नहीं है ना। उसके लिए भी आज युवाओं को प्रदर्शन करना पड़ा और ज्ञापन दिया गया है। लेकिन बस वही है कि ज्ञापन देना उसी प्रकार से होता है जैसे चुपचाप बैठ करके कथा सुनना होता है। तो ज्ञापन अगर आप दे रहे हैं तो ज्ञापन देने के साथ साथ अपने ओर से कोर्ट केस भी कीजिए। रही बात ये, कुछ लोगों को बुरा लगता होगा कि हम इस प्रकार का बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बेचारे अभ्यर्थी चयनित हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं जिनका चयन होते होते रह गया 2-4 पॉइंट से या 2-4 नंबर से, है ना, अंडर 12 नंबर तक जो चयनित होने से रह गए, 4 प्रश्न का अगर जोड़ लें तो 12 नंबर तक जो गैप में आ रहे हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं। भाई गलती आपने की, कौन ने होतवाद तुम प्रभात प्रियमवदा को ज़बरदस्ती बुलवा दिया, प्रियमवदा नहीं बोली है।
इसके अलावा आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि एक प्रश्न आया हुआ था आख्यातोपयोगे वाला, आपने आख्याहितात में किस कारण से पंचमी व्यक्ति हुई है, किसके द्वारा, तो करना चाहिए अपादाने पंचमी, आपने ज़बरदस्ती आख्यातोपयोगे सही कर दिया। चलो ठीक है, आपके अनुसार 2 उत्तर सही हैं माना जा रहा है, तो इस पर फुल मार्क करते। मातु स्मृत मात्मा स्मृत वाले में भी वही स्थिति है। एक विसर्ग के चलते आप, एक अक्षर के चलते जिह्न को आप फुल मार्क कर देते हैं, एक अक्षर को चलते आप यहाँ पे मातु स्मृत जगह मातरम स्मृत मान लेते हैं, इसको भी फुल मार्क किया जाना चाहिए। इसके अलावा कादम्बरी एक ऐसी नायिका है, आपने जब विवाह के पश्चात, विवाह के बाद या पहले नहीं किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों उत्तर सही हैं। तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती आप करें, नतीजा अभ्यर्थी भुगतें। जो बेचारे अचयनित रह गए, 4 साल से 5 साल से वेट कर रहे थे चयन बोर्ड की सुस्त प्रक्रिया का, निश्चित तौर पे वो तो सकते में रह गए, जिनको ये उम्मीद थी 430 तक मेरिट जाएगी और इससे ज़्यादा जाने की कोई आसार भी नहीं थे, लेकिन अब चली तो गई ही है। चली गई कि ले जाई गई, ये इसका खुलासा तो कोर्ट में ही होगा, लेकिन OMR सामने रखी जानी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है और कोर्ट में ये मांग की जाएगी कि OMR सामने रखी जाए, जिससे कि जो रंगे सियार हैं वो नेस्तनाबूद होने चाहिए। रंगे सियार इसलिए कह रहे हैं कि रंग लिया है और रंग करके चयनित हो गए हैं, उनका खुलासा होना चाहिए, ऐसा मेरा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में आप लोग साथ दीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। आपको आज के वीडियो में हमने हिंदी की अपडेट दे दी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मेरिट ज़्यादा तो रहेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।